हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में जात-पात की मरदमशुमारी सर्वे की दरख्वास्तें सड़क पर बिखरे मिले। जात-पात की मरदमशुमारी की सर्वे की दरख्वास्तें एक बार फिर बिखरी हुई पाई गई हैं और इस बार जुमे को शहर के तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क पर बिखरे पाए गए रियासत में इस तरह का यह दूसरा वाकया है। पिछले हफ्ते जात-पात की मरदमशुमारी की सर्वे की दरख्वास्तें मेडचल में यल्लमपेटा से रेकुला बावी तक सड़क के किनारे बिखरी हुई पाई गई। तारनाके में रोड पर बिखरी एप्लीकेशंस की वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। नाक़िस ग़िज़ाओं और मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने ओहदेदारों को वज़ीर सेहत की हिदायत। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत में ग़िज़ाई अशिया में मिलावट और गैर मियारी ग़िज़ाओं की सरबराही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओहदेदारों को हिदायत दी। हालिया दिनों में हैदराबाद में मिलावटी ग़िज़ा और नाक़िस खानों के नतीजे में आवाम के मुतासर होने और मोमोज़ के इस्तेमाल के बाद एक खातून की मौत के वाक़े के पस मंज़र में वज़ीर सेहत ने आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि रियासत भर में नाक़िस ग़िज़ा और ग़िज़ाओं की तैयारी में किसी भी मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फूड सेफ्टी के मसले पर कोई मुफाहिमत नहीं की जा सकती। आरवी किन्नन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रियासत भर में हुकाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर से वाकिफ कराया। दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वक्फे से फूड सेफ्टी ओहदेदार अचानक मुआयना करते हुए होटलों, रेस्टोरेंट्स और फूड सेंटर्स में ग़िज़ाओं की तैयारी का जायजा लें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में तलबा को सरबराह की जाने वाले ग़िज़ाओं पर भी नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि नाक़िस ग़िज़ाओं की जाँच के लिए फूड सेफ्टी लैब्स को मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नाक़िस ग़िज़ाओं के बारे में अवामी शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जाए। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेते हुए हैदराबाद में फूड सेफ्टी के इक़दाम किए जाएं ताकि ग़िज़ाओं के बारे में हैदराबाद का विखार मुतासर न हो। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों से कहा कि वो ऐसे फूड सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो अवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। रियासत के हर 20 अफराद में 5 अफराद वायरल इन्फेक्शन का शिकार। रियासत में अचानक सर्दी की लहर में इजाफे के बाद वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। रियासत के हर 20 अफराद में 5 अफराद बुखार, खांसी और जुकाम में मुब्तला हैं और ज़्यादातर लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। दर्जा हरारत घट गया है जिसके नतीजे में हैदराबाद के बशमूल रियासत के कई हिस्सों में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई है और हवा का मियार कम हो गया है। गुज़िश्ता 4 से 5 दिन सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो गया। इनमें अक्सरियत सर्दी बुखार में मुब्तला है। जाँच के लिए खून का टेस्ट किया जा रहा है। सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स के लैब्स में दस्तयाब मालूमात के मुताबिक रोजाना 5000 से ज्यादा अफराद बुखार से मुतासर हो रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक रियासत में बुखार, खांसी और जुकाम के 50,000 से ज्यादा केसेस हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला अवाम की तादाद मजीद ज्यादा है जो टेस्ट कराए बगैर डॉक्टर से रुजू हुए बगैर खुद दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत में हवा के मियार में कमी खतरे की घंटी साबित हो रही है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम न करने पर तनकीदें की जा रही है। कई रिपोर्ट्स ने इंकशाफ किया कि लोग सुबह सवेरे काम पर जाते हैं वो ज्यादातर इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं। ज्यादा लोग खांसी, जुकाम और बुखार में मुब्तला होकर हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिन से मुतासरीन में 70% अफराद वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं। इससे अंदाजा होता है कि वायरल इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि चंद लोग ICU में इलाज करा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स जैसे फीवर, गांधी, उस्मानिया दवाखाने, दिगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पूरी तरह बुखार, खांसी और नज़ले के मरीजों से भरे हैं। भोगिर आलर मंडल के PHC में पीर से चहारशंबे तक 3000 लोग खांसी और बुखार में मुब्तला होकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने मौसमी तब्दीली के पेश नज़र बच्चों और मुअम्मरीन अफराद को एहतियात का मशवरा दिया। अडानी से किए गए मुआहदे मनसूख करने हुकूमत से KTR का मुतालबा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने अडानी से किए गए तमाम मुआहदों को मनसूख करने का चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। तेलंगाना के मुआहदों से इत्तेफाक करते क्या, राहुल गांधी से इस्तिफसार किया। KTR ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अडानी के उमूर पर रद्दमल का इजहार किया। KTR ने कहा कि अडानी की बदउनवानियां फिर एक मरतबा बैनुल-अक़वामी सतह पर आश्कार हुई। अमेरिका से अफ्रीका तक हलचल मची हुई है। अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और तहकीकात के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खामोशी इख्तियार की। अडानी कंपनियों की बेज़ाब्तियां दोबारा बेनकाब हो चुकी हैं। अमेरिका ने रिश्वतखोरी के एक मामले में फैसला दिया है। माजी में हिंडनबर्ग इदारे ने भी अडानी की कंपनियों की बेकायदगियों को मंजर-आम पर लाया था। अडानी कंपनियों की गलतियों से हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया है। अडानी कंपनियों में सरमायाकारी करते हुए कई मुतवस्सित तबकात नुकसान से दो चार हुए हैं। KTR ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में सरमायाकारी करने का पेशकश किया था जिसको मुस्तरद कर दिया गया। अडानी ने हमसे मुलाकात करते हुए साथ में कारोबार करने का पेशकश किया था, ताहम इनसे खैर सुगाली मुलाकात करके चाय पिलाई गई और इन्हें रवाना कर दिया गया। अडानी के साथ कोई मुआहदा नहीं किया गया। कांग्रेस के कायदीन अडानी को चोर करार दे रहे हैं फिर भी कारोबार करने को तरजीह दे रहे हैं। राहुल गांधी अडानी को चोर धोखेबाज करार दे रहे हैं मगर तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी उनके साथ कारोबारी मुआहदे कर रहे हैं।
अडानी स्कैम्स की जेपीसी के जरिए तहकीकात करवाई जाए, रियासती हुकूमत के साथ मुआहदे पर नजरसानी मुमकिन। महेश कुमार गौड़ का बयान। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने सनतकार गौतम अडानी के स्कैम्स की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सदर रियासती कांग्रेस ने मुख्तलिफ स्कैम्स में मुलव्विस गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी पर भी जोर दिया और पूछा कि मरकज में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद अडानी ग्रुप के असासों में किस तरह गैर मामूली इजाफा हो गया। कांग्रेस के रियासती सदर ने रिमार्क किया कि अगर अडानी ग्रुप की बेकायदगियां बेनकाब होती हैं तो ऐसी सूरत में इस ग्रुप ने रियासती हुकूमत के साथ जो मुआहदात किए हैं इन पर असर नौ गौर करते हुए उनका जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के साथ रियासती हुकूमत ने जो मुआहदात किए हैं वो कानूनी हैसियत रखते हैं। अगर इस ग्रुप ने कोई खिलाफ कानून काम किया तो ऐसी सूरत में मुआहदात मनसूख कर दिए जाएंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने स्विट्जरलैंड के डावोस में मुख्तलिफ कंपनियों के साथ 45,000 करोड़ रुपए के मुआहदात किए थे। इनमें अडानी ग्रुप का भी एक मुआहदा शामिल है और रियासती हुकूमत ने ताहाल अडानी ग्रुप को 1 इंच जमीन भी अलॉट नहीं की है। महेश कुमार गौड़ ने वजाहत की है कि सदर नशीन अडानी ग्रुप गौतम अडानी ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया था और ये अतिया चीफ मिनिस्टर के शख्स खर्च के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अगर बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव भी 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का अतिया देते हैं तो इसे भी कबूल कर लिया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने रिमार्क किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की निगरानी में अडानी ने बददुनियाओं की सल्तनत तामीर कर ली है। रिश्वत का मामला। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स गिरफ्तार। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल्स को रिश्वत तलब और कबूल करने के इल्जाम में मनसूबाबंद तरीके से गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक ये गिरफ्तारी बदलागुड़ा के सब इंस्पेक्टर पवन, पुलिस कांस्टेबल रामाकृष्णा और संतोष की हुई है, जो एक मुकदमे में रिश्वत के बदले मामला तय कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक बदलागुड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर पवन ने एक शिकायत कुरिंदे से मुकदमा बंद करने के लिए 30,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। बाद में इस रकम को 15,000 रुपये तक कम किया गया। सब इंस्पेक्टर पवन ने पुलिस कांस्टेबल्स रामाकृष्णा और संतोष की मदद से यह रकम वसूल की। एसीबी के ओहदेदारों ने इस कार्रवाई को इंतहाई चालाकी से तरतीब दिया और मनसूबाबंद तरीके से सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से रकम जब्त कर ली गई। हुकूमत के 1 साल की तकमील पर पेंशन की रकम में इजाफे का फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को हुकूमत की 1 साल की तकमील के मौके पर बास अहम इंतखाबी वादों पर अमलावरी का ऐलान करेंगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 1 साल की तकमील पर ज़ईफ़ों, बेवाओं और माजूरीन की पेंशन की रकम में इजाफा और किसानों के लिए रईतु भरोसा स्कीम पर अमलावरी का फैसला किया है। इस सिलसिले में ओहदेदारों और रियासती वज़रा के साथ मुशावरत की गई है, जिसमें रियासत की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने बरसर इख्तिदार आने पर आसरा पेंशन की रकम में इजाफा और किसानों को रईतु भरोसा के तहत सालाना इमदाद का तयक्कुन दिया था। कमजोर मुआशी मौक़िफ़ के नतीजे में कई वादों पर अमलावरी का आगाज नहीं हुआ। अब जबकि हुकूमत 7 दिसंबर को 1 साल मुकम्मल कर लेगी, लिहाजा अवाम के लिए चीफ मिनिस्टर 2 अहम ऐलानात कर सकते हैं। पेंशन की रकम में इजाफे से गरीब खानदानों को फायदा होगा, जबकि रईतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों की तायद और हमदर्दी हासिल की जा सकती है। हुकूमत ने 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफी स्कीम के तहत किसानों के बैंक अकाउंट्स में 18,000 करोड़ जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक असम्बली इजलास में जात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरदमशुमारी के अलावा BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के लिए कायम करदा खुसूसी कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। मदारिस मुक़ामी में BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के तयन में मरदमशुमारी और BC कमीशन की रिपोर्ट मुआविन साबित होगी। बताया जाता है कि रियासती वज़रा ने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की है कि हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर गरीबों से मुताल्लिक़ बाज़ अहम वादों की तकमील की जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों के साथ इजलास में रियासत की मजमूई आमदनी और खर्च का जायजा लिया। ओहदेदारों के मुताबिक BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में जो कर्ज हासिल किया गया था, इसके सूद के तौर पर हर महीने 6,000 करोड़ अदा किए जा रहे हैं। गैर कानूनी कब्ज़ात के खिलाफ हैड्रा को 100 से ज़ायद शिकायत मौसूल। हैदराबाद में गैर कानूनी कब्ज़ात के खिलाफ हैड्रा की कार्रवाइयाँ दोबारा तेज़ी पकड़ रही हैं। हुकूमती ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ कई शिकायत मौसूल होने के बाद हैड्रा की टीम ने इन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर मुतल्लिक़ा महकमों की रिपोर्टों के जरिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जा रही हैं। ORR के अंदरूनी इलाकों में कई मुकामात पर सड़कों, पार्कों और नालों पर कब्जे की शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत के पेश नज़र हैड्रा की टीम ने मुकामी अफसरान के साथ दौरा करके तफसीलात इकट्ठा की। संगारेड्डी जिले समेत ORR के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर कब्ज़ात के खिलाफ हैड्रा ने हालिया दिनों में कई कार्रवाइयाँ की हैं। मस्जिद इलाकों में भी आइंदा चंद दिनों में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हैड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने शिकायत की तफसीलात कानूनी टीम और मुतल्लिक़ा हुक्काम के साथ गौर वख़ौस के बाद यह फैसला किया कि जहां कानूनी पेचीदगियां कम हो वहां फौरी कार्रवाई की जाए। पिछले महीने तक मौसूल होने वाली शिकायत ज़्यादातर बारिश की वजह से दरपेश मसाइल से मुतल्लिक़ थी, लेकिन इस महीने पार्कों, नालों और सड़कों पर कब्जे की शिकायत बढ़ गई है। हैड्रा की जानिब से मुतल्लिक़ा महकमों से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है ताकि काबिज़ीन के खिलाफ मज़ीद इक़दामात किए जा सकें। ORR के अंदर 27 म्यूनसिपालिटीज़,
33 ग्राम पंचायतें और जीएचएमसी के कई इलाके हड्रा के दायरे कार में आते हैं। संगारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद अजला से सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब तक मौसूल होने वाली 100 से ज्यादा शिकायत में से 40 शिकायत पर इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं और इनकी वजाहत का इंतजार किया जा रहा है। बाद शिकायत जमीनों के अदालती तनाज़ात से मुताल्लिक हैं। इन पर हैदरा की कानूनी टीम के मशवरे से आगे बढ़ा जा रहा है। हुकूमती जमीनों पर कब्जे को खत्म करने के लिए मुकामी रेवेन्यू और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। हैदरा की तेज होती कार्रवाइयों से कब्जा करने वाले अफराद में खलबली मच गई है और अवामी शिकायत पर तेजी से अमल हो रहा है। अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मामला, तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली की केस में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असेंबली की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने पार्टी से मुनहरिफ होने वाले MLAs की नाअहली की दरख्वास्तों पर शेड्यूल को हतमी शक्ल देने से मुताल्लिक सिंगल जज के हुक्म को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने स्पीकर को मशवरा दिया कि वो मुनासिब वक्त पर फैसला दें। 10वें शेड्यूल के मुताबिक नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला करने की तजवीज़ पेश की गई है और अदालत ने कहा कि स्पीकर असेंबली पार्टी से इनहराफ से मुताल्लिक कानून और असेंबली की 5 साला मियाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। वाज़ेह है कि नाअहली के मामले में स्पीकर को 20 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म देते हुए सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था, जिस पर रोक लगा दी गई है। BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली दानम नागेंदर, कोडम श्रीहरि, T वेंकट राव के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त BRS के रुकन असेंबली P कौशिक रेड्डी ने दाखिल की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अनकरीब मस्जिद BRS अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने दावा किया है कि बहुत जल्द BRS के मस्जिद अरकान असेंबली कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि KTR के हमरा दिखाई देने वाले 2 से 3 अरकान असेंबली इनसे रब्त में हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी से इनहराफ के मसले पर स्पीकर असेंबली जल्द अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है और तेलंगाना हाईकोर्ट ने इनहराफ के मसले पर स्पीकर को मुकम्मल इख्तियारात की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर अरकान असेंबली कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस से रब्त में रहने वाले अरकान की तादाद का अनकरीब हर किसी को पता चल जाएगा। वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी। आज और कल हर पोलिंग बूथ पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सहूलत दस्तयाब। तेलंगाना में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और नजरसानी का काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 23 और 24 नवंबर को इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2025 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक नौजवान से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश की गई है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 और 10 नवंबर को वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत से मुताल्लिक खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा 23 और 24 नवंबर को भी एक खुसूसी मुहिम मुनक्किद की जाएगी, जो हर पोलिंग बूथ पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगी, जिसमें नए नामों की शमूलियत, नामों और रिहायशी पतों की तब्दीली और दूसरे उमूर शामिल रहेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन तरीक़ेकार पर भी वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की सहूलत फराहम की है। इसके लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के जरिए भी दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा हफ्ते बारिश की पेशकाशी। बहरे अरब में पैदा होने वाले तूफान फेंगल से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में आइंदा हफ्ते मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है। महकमे मौसमियात से जारी करदा अलर्ट में कहा गया है कि बहरे अरब में तूफान और खलीज बंगाल पहुंचने के दौरान तेलंगाना के कई अजला और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात और तेज हवाएं चलने के खदशात हैं। बताया जाता है कि तूफान फेंगल का असर जुनूबी हिंद के बेशतर तमाम रियासतों में देखा जाएगा और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 26 और 27 नवंबर को मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है। फिलहाल हवा के दबाव में कमी के नतीजे में तूफान के असरात अंडमान और निकोबार जज़ायर के अलावा समुद्रा इंडोनेशिया में देखे जा रहे हैं। सऊदी अरबिया ने इस तूफान को फेंगल नाम दिया है और इसके तेलंगाना पर असरात के नतीजे में महकमे मौसमियात का कहना है कि आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, मेदक और हैदराबाद पर देखे जाएंगे, जहां मौसलाधार बारिशों का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का खदशा है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा नुकसान, BSNL को फायदा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ बढ़ाने की वजह से सार्फिन खो रही है। जुलाई में कॉल और डेटा चार्जेस में 10 से 27% इजाफा करने के बाद इन कंपनियों ने सितंबर तक 1 करोड़ से ज्यादा सार्फिन गंवा दिए हैं। रिलायंस जियो में 79,69,000 सार्फिन कम हो गए। भारती एयरटेल में 14,34,000 सार्फिन कम हुए। वोडाफोन आइडिया ने 15,53,000 सार्फिन खो दिए। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 8.5 लाख नए सार्फिन हासिल किए और इसके कुल सार्फिन 9 करोड़ 18 लाख हो गए हैं। टोटल कस्टमर्स रिलायंस जियो के 46 करोड़ 37 लाख, भारती एयरटेल के 38 करोड़ 34 लाख और वोडाफोन आइडिया के 21 करोड़ 24 लाख हैं। ज्यादा चार्जेस की वजह से लोग BSNL को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि ये कम कीमत में अच्छी खिदमत फराहम कर रही है।
महाराष्ट्र इंतखाबात, एमबीए या महायुक्ति, किसके हक में आएगा फैसला। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है, जिसके इब्तिदाई रुझान जल्द मुतवक्को हैं। वोटों की गिनती कुछ देर में शुरू होगी और महायुक्ति यानी बीजेपी शिंदे शिवसेना अजित पवार एनसीपी और महाविकास अखाड़ी यानी कांग्रेस उद्धव शिवसेना शरद पवार एनसीपी के इत्तेहादों का मुस्तकबिल दांव पर है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में इस बार 65.02% वोट डाले गए, जो 1995 के बाद सबसे ज्यादा हैं। महायुक्ति और महाविकास अखाड़ी के इत्तेहादों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। झारखंड इंतखाबात, फिर बनेगी सोरेन सरकार या बीजेपी होगी कामयाब, वोटों की गिनती शुरू। झारखंड में भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जहां सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती की जा रही है। इब्तिदाई रुझान जल्द मुतवक्का हैं, जिन पर दोनों सियासी इत्तेहादों की नजरें जमी हुई हैं। झारखंड में इस बार असेंबली इंतखाबात के नतायज पर सबकी नजरें मरकूज हैं। एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। इंडिया इत्तेहाद, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं, अपनी फलाही स्कीमों और मुकामी मसाइल पर तवज्जो देकर इख्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए, जिसकी क़यादत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, रियासत में इख्तिदार की वापसी के लिए पूरी उम्मीद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने वोटों की गिनती के अमल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मदाखलत के खदशात का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से इंटरनेट खिदमत मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है। पार्टी ने गिनती मराकज़ के 2 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद करने और इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। झारखंड असेंबली इंतखाबात 2024 के पहले मरहले में 66% और दूसरे मरहले में 68% वोट डाले गए थे, जो रियासत में एक मुस्बित सियासी रुझान की निशानदही करता है। इब्तिदाई रुझानात आने में अभी कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस बार सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पैदल घूमना तवील जिंदगी पाने में मददगार। एक तवील और मुनफरिद तहकीक से मालूम हुआ है कि जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना या सिर्फ पैदल घूमना भी न सिर्फ बेहतर सेहत का ज़ामिन है, बल्कि इससे ज़िंदगी भी तवील हो सकती है। तिब्बी जरीदे में शाया तहकीक के मुताबिक अमेरिकी माहिरीन ने 36,000 अफराद की सेहत के डेटा का जायजा लेने के बाद एक मॉड्यूल तैयार किया। माहिरीन ने रजाकारों की खुराक समेत मरने वाले अफराद के डेटा को भी देखा और उनकी तर्ज ज़िंदगी पर भी तहकीक की। माहिरीन ने पाया कि 40 साल की उम्र के बाद जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना यानी सिर्फ पैदल घूमना भी न सिर्फ सेहतमंद जिंदगी बल्कि तवील जिंदगी की जमानत है। माहिरीन के मुताबिक 40 से ज्यादा उम्र वाले अफराद अगर यौमिया 1 घंटा भी पैदल घूमेंगे तो मजमूई तौर पर उनकी जिंदगी में 5 साल का इजाफा होगा। माहिरीन की जानिब से तैयार किए गए मॉड्यूल के मुताबिक सबसे ज्यादा यौमिया 160 मिनट तक पैदल घूमने वाले अफराद की जिंदगी में मजमूई तौर पर 11 साल तक का इजाफा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक उन्होंने पैदल घूमने और तवील जिंदगी के 4 मॉड्यूल तैयार किए, जिसमें से सबसे कम वक्त तक पैदल घूमने का मॉड्यूल यौमिया 50 मिनट तक का था। माहिरीन के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद यौमिया 50 मिनट तक पैदल घूमने वाले अफराद की मजमूई जिंदगी में 5 साल तक का इजाफा हो सकता है। इसी तरह माहिरीन ने यौमिया 80 मिनट और 110 मिनट मॉड्यूल्स भी तैयार किए और पाया कि यौमिया 1 घंटा ज्यादा पैदल घूमना मजमूई जिंदगी में 1 साल का इजाफा कर सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।